कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सीएचएसएल का एग्जाम है तो पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसी परीक्षा, इसी एग्जाम के नज़रिए को देखते हुए ये मॉक टेस्ट अगला जो 7 आ चुका है यूट्यूब में, आज 8वां है और ये एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ सीएचएसएल में टेंशन नहीं लेना, रीजनिंग में खास करके बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी पूछ रहा है, मतलब रीजनिंग में टेंशन नहीं लेना, पूरा ईजी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट 8वां एडिक्विटी बेस्ड है, आप लोग देख के जाइए, हो सकता है इससे एक दो क्वेश्चन आपका भिड़ जाए तो आपका पीटी निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 8 बिना कुछ टेंशन देरी के। पहला क्वेश्चन इस तरह को क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ रहा था उसी तरह, मतलब मिक्स है एक आधो। ये प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है ना वो ऑप्शन में आपको छांटना है कहाँ से। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में गलत मार देते हैं, स्पेलिंग चेक ना करके हुए गलत मार देते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर चेक करेंगे, हम नंबर चेक करेंगे तो यहाँ पे 123401 है और यहाँ पे 125401 है, ये गलत। 123401 है, ये हो सकता है 1244, ये 3401 है, यहाँ 41 है, ये भी गलत। तो हमारे पास बचा दो ऑप्शन, या तो बी या तो डी, ठीक है। और बी या डी में देख सकते हैं हम नंबर सेम है, 123401, 123401। तो अब आते हैं स्पेलिंग पे। स्पेलिंग पे कैसे चेक करेंगे? तो सीरी है, कृष्णा भी है, कृष्णा भी है, लेकिन ये पब्लिशर में PUBLI है, लेकिन यहाँ पे PUDLI है और यहाँ पे भी PUBLI, ये पब्लिशर होगा यानी पब्लिशर लिखा हुआ है, यानी कि ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। ऐसा ऑप्शन में ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, हम ये नहीं कह सकते कि यही पूछेगा, इसे बेस्ड ये डाटा सेम रहेगा लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसा चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है सेम जो मिलता है सो। तो पहला नंबर का आंसर कौन सा हो गया? डी, जो इससे मैच खा रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है? तो एक वेब सीरीज है, ये वेब सीरीज नहीं सीरीज है, ये मैथ का ये सीरीज है। इसमें क्या पूछा गया है कि 4, 11, 30, 67, 128। तो आगे जो हमसे पूछा है कि वहां पे कौन सा आएगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखे तो अल्टरनेट मेथड कीजिएगा। अल्टरनेट कैसे? जैसे 4 से 11 कितना गया? तो +7 गया। उसके बाद 11 से 30 कितना गया? तो 30 में 11 गया तो 19 गया, यानी कि +19 गया। उसके बाद 30 से 67 कितना गया? तो 37 गया। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि 7 दूनी 14, 5 19, 19 दूनी 38 -1 ना, ये वेब सीरीज सॉरी ये सीरीज वाला जो है वेब सीरीज मुंह में आ रहा है बार बार, ये सीरीज जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया क्या? तो पहले अब ये नहीं हुआ, तब स्क्वायर और क्यूब में देखते हैं हम। स्क्वायर देखेंगे तो ये 2 है तो 4 का क्यूब है, ये 11 है, किसी का क्यूब क्या स्क्वायर है? हाँ, 3 के क्यूब के प्लस में है, यानी कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं अगर 4 है तो ये 1 का क्यूब करेंगे 1 और प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि +3 जोड़ना है और 1 2 और 2 के बाद फिर इसमें अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 9 3 27 और 3 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि हमारा ये सीरीज कौन सा बना? तो 1 का क्यूब +3, 2 का क्यूब +3, 3 का क्यूब +3, तो ये 4 का क्यूब +3 होगा। सब में +3 ही है तो 4 का क्यूब यानी 64 और +3 67, तो ये 5 का क्यूब +5 होगा ना, 5 का क्यूब 125 और 125 और 3 128। तो अगला हमारे पास जो संख्या होगी, अगला जो होगा वो 6 का क्यूब +6, 4 5 6, यानी कि 6 का क्यूब +6 होगा ना, सॉरी +3 होगा। तो 6 का क्यूब होता है 6 6 36 216, 216 और 3 219, यानी कि हमारा संख्या कौन सा हो जाएगा? 219। 219 कौन सा ऑप्शन में है? जो बोलेंगे डी ऑप्शन में है, यानी कि इस तरह का सीरीज भी आ रहा है एग्जाम में, देख कर जाए। दूसरा का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4 अक्षर समूह से दिए गए जिनमें से 3 किसी न प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो आपको भिन्न वाला जो है वो छांटना है इधर से। जैसे आर आता है 18 पर, ओ आता है 15 पर, यहाँ पे हुआ -3। उसके बाद ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर, यहाँ पे भी -3, ठीक है। उसके बाद भी आता है 22 पर, एस आता है 19 पर, यहाँ पे भी -3, एल आता है 12 पर, आई आता है 9 पर, यहाँ पे भी -3 -3 सब में है। नेक्स्ट लेटर देखेंगे तो ओ आता है 15 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर, यानी कि क्या किया? +8 किया, ठीक। आगे एल आता है 12 पर, टी आता है 20 पर, यहाँ पे भी +8। उसके बाद नेक्स्ट एस आता है 19 पर, ए आता है 1 पर, 19 और 1 यानी कि 19 और 8 27, यानी कि यहाँ पे भी +8। और जब 3 में +8 है तो हम जाहिर सी बोल सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा। कैसे? कि आई आता है 9 पर, आर आता है 18 पर, यानी कि यहाँ पे +9 किया है और +9 ना करके यहाँ पे +8 करना चाहिए, 9 8 17, यानी कि आर की जगह क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए, है ना, यानी कि जो आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पे +9 है। कौन सा विषम हुआ? तो इसमें सब में +8 था, इसमें +9 था। आइए नेक्स्ट देखेंगे चौथा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन में क्या गिनना है, तो हमको त्रिभुज गिनना है, कितने त्रिभुज हैं फिगर में, कितने त्रिभुज है फिगर में, आइए गिनते हैं। पहले छोटा से छोटा गिनेंगे, जैसे ये जो आयत वाला है उसमें देख लेते हैं कि ये जो है वो 1, फिर ये छोटा वाला 2, फिर ये 3 और ये एक 4, 4 हो गए। तो बीच में हो गए 4, सॉरी बीच में हो गए पूरा 4, 4 के बाद फिर सॉरी 4 के बाद फिर ये 5, 5 के बाद ये पूरा 6, 6 के बाद ये पूरा 7, अब 7 हो गए। उसके बाद और कहीं है, और कहीं है, 7 के बाद ये एक बड़ा वाला आप छोड़ दिए 8, फिर एक ये बड़ा वाला छोड़ दिए 9, फिर और ये पूरा बड़ा वाला छोड़ दिए 10, यानी कि हमारे पास कितने त्रिभुज है फिगर में, 10 त्रिभुज है। फिर से गिनेंगे 1, फिर ये 2, फिर 3 और ये 4, 4 के बाद ये बड़ा वाला 5, ये बड़ा वाला 6, ये बड़ा वाला 7 और ये बड़ा वाला 8, यहाँ पे 8 हुए। फिर एक ये छोटा वाला 9 और ये पूरा बड़ा वाला 10, यानी कि हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है ना। हमारे पास कितने त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांचवा। पांचवा का क्या कहता है कि विशिष्ट कोड भाषा में स्टॉल का कोड लिखा हुआ ये, उसके बाद रिच का कोड लिखा हुआ ये, तो दिस का क्या लिखा होगा। इसमें स्पेलिंग भी वाइज कोड दिया होगा और अल्फाबेट में और कोडिंग डिकोडिंग में और अपोजिट वोवेल लेटर किसी में भी, कॉन्सोनेंट किसी में भी कोड दिया हो रहेगा। जैसे अगर किसी में ना मिले, अगर कोड किसी में ना मिले तो स्पेलिंग का वर्ड चेक कीजिएगा। जैसे टी का यहाँ पे सेकंड में 9 है, तो टी का जो है वो 9 से शुरू होना चाहिए। 9 से 2 ऑप्शन है, हम तुक्का मार के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसमें पहले देख लेंगे कि वर्ड बेसिस है कि अपोजिट लेटर है। जैसे एस का आता है 19, 19 का यहाँ पे 3 लिखा है, कोई लॉजिक बन रहा है 19 से 3 ना। बोलेंगे ई से लिख रहा है 5, 5 आता है और ई 5 को लिखा है 3, यानी कि -2, अगर 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 9, यानी कि ये लॉजिक नहीं बन रहा है हमारा, है ना, ये लॉजिक हमारा नहीं बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब जो लेटर है उसी का कोड है, एस का 19, एस का 3, सॉरी टी का 9 और ओ का 4, फिर एल का 6 और ई का 8, इसी तरह कोड बन रहा है। तो रिच का भी बनेगा, तो हम इसी तरह इसमें भी देखेंगे दिस का, तो दिस का क्या बनेगा टी, और टी का सेकंड लेटर है 9, सेकंड लेटर है 9, यानी कि टी का होगा 9 और 9 ऑप्शन वाले होंगे, ये दोनों गलत। उसके बाद एच, एच किसमें है, एच इसमें नहीं, एच उसमें है, यानी कि लास्ट लेटर जो एच है और इसका लास्ट कौन सा 1, यानी कि 9 के बाद क्या होगा 1, एच का कौन सा होगा 1, तो 9 1 वाला आंसर होगा, 9 2 वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसको आसानी से छाट सकते हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं मिल रहा है, वॉइस लेटर भी नहीं मिल रहा है, कॉन्सोनेंट भी नहीं मिल रहा है, तो हम आसानी से छाट सकते हैं। 9 2 9 1 2 3 और 2 किसका हो गया आई का, और एस किसका हो गया 3 का, एस का यहाँ फर्स्ट में था 3, तो 3 है ना। तो ऑप्शन पांचवा का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा में बोला कौन सा चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को कौन सा चेंज करना पड़ेगा जो हमारा 40 जो है वो प्रूफ हो जाए, है ना, 40 प्रूफ हो जाए। जैसे अगर डिवाइडर के देखेंगे तो 6 जो है 96 से जा रहा है, 16 छक 96, तो 6 अगर 6 की जगह 16 कर दे तो जा रहा है, 16 की जगह 6 कर दे तो भी जा रहा है आगे, ये ऑप्शन हो सकता है। 96 की जगह 16, अगर 96 की जगह 16 करे तो 6 से भागा 96 नहीं जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत। दूसरा 6 की जगह 8 करते हैं तो 12 × 96 और यहाँ पे 8 की जगह 6 करते हैं तो 12 छक 72, यानी कि ये ऑप्शन भी हो सकता है। चौथा 6 की जगह 12, 6 की जगह 12 करेंगे, 12 × 96 और 12 की जगह 6 करेंगे, 8 छक 48, यानी कि 40 के करीब है, ये भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, आप ऑप्शन इसी को बोलते हैं तुक्का मारना, जो अगर पहला से बढ़ गया नहीं बनाएगा उसके बाद पूरा चेक करना पड़ेगा। तो हम पहला चेक करते हैं, जैसे 6 की जगह अगर यहाँ पे 16 बढ़ाएंगे, 16 बैठाएंगे तो 16 16 85, 16 छक 96, 6 आ गया, माइनस 16 की जगह फिर 6 करेंगे, प्लस 12 × 96, तो इसको देख के लग रहा है कि 40 आएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हुआ, गलत हुआ, यानी कि ये भी हमारा नहीं बैठेगा। तीसरा देखेंगे तो 6 की जगह 8 करेंगे, है ना, 6 की जगह 8 करेंगे तो 12 × 96, यहाँ 12 होगा, माइनस 16 होगा, प्लस 12 और गुना 8 की जगह क्या करेंगे 6, तो 12 छक 72, 72 और 12, 72 और 12 84, 84 में 16 घटाएंगे तो क्यों 68 आएगा, यहाँ पे 40 है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा चौथा नंबर, 6 की जगह 12 रखने पर, अगर यहाँ पे 12 रखते हैं तो 12 × 96 8 आएगा, माइनस 16 प्लस 12 की जगह अगर 12 की जगह 6 रखेंगे गुना 8, यानी कि 8 छक 48, 48 और 8, 48 और 8 56, और 56 में 16 जाएगा तो 40, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया ऑप्शन नंबर डी, 6 की जगह 12 और 12 की जगह 6, ऑप्शन इसमें छाट सकते। तो छठा का नंबर का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, 10 अक्टूबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यानी कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है।
तो इसमें हम एनटीपीसी जब सीबीटी 2 का हम करा रहे थे सीरीज, तो उस टाइम हम कोड बताए थे कि किसका ईस्वी का कोड क्या होता है, ये संडे मंडे का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी का कोड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम 10 उठाएंगे। पहले इसको देखेंगे कि 2021 कौन सा है, 2021 किसी का कोड है, मतलब सॉरी 2021 लीप ईयर है या कुछ है, लीप ईयर नहीं है बोलेंगे, सिंपल ईयर है। अगर सिंपल ईयर है, अगर लीप ईयर रहता तो केवल जनवरी और फरवरी चेंज होता 2 मंथ, है ना, बाकी किसी में फर्क नहीं पड़ता। लीप ईयर नहीं है तो सिंपल सा चलेंगे, जैसे 10 का पहले लिखेंगे 10, उसके बाद अक्टूबर का होता है 0 कोड तो इसको लिखेंगे 0, उसके बाद 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 तो 2000 के 6, उसके बाद 21 का 21 एक बार उतार देंगे और 21 को कोड 21 का कोड 21 को पहले 4 से भागा देंगे और 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, यानी कि 4 5 20, भागफल 5 से शेषफल बचा ना 1, लेकिन भागफल 5, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 3 21, ये तो पूरा पूरी कट गया। 6 और 5 11, 11 और 10 21, यानी कि 21 जो है वो 7 से अगर डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल हमारा बचेगा 0, और 0 में कौन सा दिन होता है, तो 0 में संडे होता है। संडे मतलब छुट्टी, आज छुट्टी का दिन है ना, छुट्टी, छुट्टी मतलब नो टेंशन नो काम, 0 मतलब संडे, 0 मतलब कोई काम नहीं है, यानी कि छुट्टी है। सोमवार से 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, इस तरह हम डे को काउंट करते हैं। तो 0 में कौन सा आया, 7वां का आंसर कौन सा हो गया, बी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, माला और लाली बहनें हैं, महेश देव के पिता है, गर्मी माला और देव की माँ है, महेश के पिता लाली से किस प्रकार संबंधित हो गए, ये एक तरह का ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। आइए इसको भी देखते हैं। जैसे माला और लाली बहनें हैं, माला और लाली, हम शॉर्टकट कोड लिखेंगे, एम से माला और एल से लाली, ये दोनों आपस में बहनें, तो ये माइनस माइनस, क्योंकि लड़की लड़की दोनों बहन है। आगे महेश देव के पिता है, महेश और देव कहीं दिख रहा है, एम मतलब महेश ने समझेगा ये माला है, ठीक है, हम पूरा लिख लेते हैं इसको माला है, ठीक, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये माला है और ये कौन सी है, लाली, ये लाली, ये लाली है, और ये दोनों क्या है, आपस में बहनें हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, गर्मी माला और देव की माँ है। पहले गर्मी, गर्मी गर्मी नहीं, यहाँ पे गर्मी तो मौसम का, गर्मी नहीं, कुछ होगा दूसरा चीज, यहाँ पे गर्गी लिखा होगा, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गर्गी लिखा होगा, गर्गी। तो गर्गी माला और देव की माँ है, गर्गी किसकी माँ है, माला की माँ है, देव की भी माँ है, तो माला की माँ पहले बना दे, तो पहले माला की माँ किसको बनाएंगे, गर्गी को। गर्गी को कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना, गर्गी को कौन है, माँ, माँ इसकी माँ है, यानी कि माइनस में, और किसकी माँ थी, तो देव की माँ थी, यानी कि इसका मतलब कि जो देव है वो इसका भाई है ना, देव जो है वो इसका भाई है, माला का भाई है, माला का भाई है तभी तो ये दोनों की माँ गर्गी हुई, गर्गी माला और देव की माँ है, तो गर्गी माला और देव की माँ, यानी कि ये दोनों भाई बहन है। देव देव प्लस में पुरुष में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है पुरुष है। आगे अब उसके बाद जो लाइन छोड़े थे वो देखेंगे, महेश देव के पिता है, अब देव के पिता कौन है, महेश, यहाँ पे कौन सा होगा, महेश जो है वो देव के पिता, यानी कि ये भी प्लस, और जब इसकी मम्मी ये, इसके पापा ये दोनों भाई बहन, तो ये दोनों आपस में कौन से होंगे, कपल होंगे, पति पत्नी, यानी कि ये इसकी मम्मी ये इसकी मामा, और ये दोनों का प्रोडक्शन फैक्ट्री से ये तीनों, आखिर ये तीनों तो भाई बहन है, तो ये तीनों। आगे नेक्स्ट, अब पूछा कौन सा, कि महेश के पिता लाली से किस प्रकार संबंधित है, महेश के पिता कौन है, महेश के पिता, और ऊपर जाना होगा, है ना, और हम सॉरी ये वाला भी मिटा दिए, यहाँ पे गर्गी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गर्गी लिखा हुआ है, तो बोलेंगे महेश के पिता, महेश के भी पिता, महेश के एक और पिता है, महेश के पिता जो है वो लाली से किस प्रकार संबंधित है, लाली कहाँ है, लाली, पहले ये बताइए, महेश जो है लाली का कौन लगेगा, पापा, लाली का जब पापा लगेगा, और बोल रहा है महेश के पिता लाली से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश जो है वो लाली का पापा है, और इसके पापा का पापा कौन लगेगा, आप ही बता सकते हैं। अगर यहाँ अपने आप को बैठाएंगे हम, तो बोलेंगे मेरे पापा के पापा कौन होंगे, दादाजी, और दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल नहीं मार दीजिएगा, मैटरनल मतलब माता का पिता, यानी कि नाना जी, मेरे मम्मी का पापा नाना जी, और मेरे पिता का पिता पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी। यहाँ पे पैटर्नल ना देकर के ग्रैंडफादर भी देता तो हम चेक कर सकते थे। तो पैटर्नल पिताजी यानी कि कौन हुए, महेश के पिता लाली के दादाजी हुए। 8वां का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, क्लस्टर्स। क्लस्टर शब्द जो है क्लस्टर्स, शब्द क्लस्टर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, यानी कि आगे से भी और पीछे से भी दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। एक ऐसा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, कि हर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये पूछा ना हो, कोई ऐसा एग्जाम जो हो जिसमें पूछा ना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले लिखते हैं क्लस्टर, CLUSTERS, है ना,
क्लस्टर लिखेंगे। उसमें क्या बोला है कि आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहने का मतलब ABCD में कितने अक्षर है जितने इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में कैसे हम चेक करते हैं, इसको ऐसे चेक करते हैं, कैसे कि C के बाद कौन सा आता है DEF, तो हम जाते जाएंगे सीरीज बाय सीरीज, वो जो एक लेटर मिल गया उसमें अल्फाबेट में है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे C के बाद होता है D, CDEFGHIJ, कुछ मिला ना। सेकेंड लेटर LMNOPQR, अरे R थोड़ा सा रह गया ना, ठीक है, नहीं मिला। उसके बाद U VWXYZ, और Z भी अगर आगे भी होता तो ABCD फिर से शुरू करते। उसके बाद U तक हो गया। ST, हाँ एक यहाँ तुरंत मिला ST, S के बाद T, यानी कि एक लेटर हमको मिला, ST हो गया। उसके बाद TUVS, TUV, V के बाद क्या W, हाँ नहीं मिला। EFGRS, हाँ R के बाद S, 18 के बाद 19, R के बाद, यानी कि हमके पास 2 मिला। अब ये इस दिशा से हो गया, लेकिन इस दिशा से फिर तो चलेंगे, तो इस दिशा से फिर से चलेंगे, यानी कि इसको मिटा लेते हैं। तो S के बाद STUVWXYZ नहीं मिला। RST, हाँ यहाँ पे मिला एक, RST, R के बाद T, यानी कि एक और मिला 3। उसके बाद E के बाद EFGHIJ ना, TSTUVWX ना, STUV ना, ULC ना, यानी कि हमारे पास कितने जोड़े मिले, टोटल 3 मिले, है ना। कितने जोड़े मिले, तो 3 जोड़े इस वर्ड में है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो 3 होगा ऑप्शन नंबर D। इसको कैसे चेक करते हैं आपको पता चल गया। ये अच्छा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, रेलवे नहीं बल्कि बड़ा बड़ा एग्जाम भी इसको पूछता है। तो नंबर का आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगर 10वां, तो 10वां क्या देखेंगे, कथन और निष्कर्ष दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा अंकित किया गया है, और इसको तार्किक रूप से पढ़ना है। कथन निष्कर्ष का हम सिलोगिज्म का चारों पार्ट जो है यूट्यूब में आ चुका है, MK विजडम एकेडमी चैनल है नाम, आप देख सकते हैं जाके, एकदम आसानी से समझ में आएगा। अगर वो बना लिए तो ये आसानी से समझ में आएगा आपको। जैसे कैसे, तो सभी पक्षी गोरैया, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सभी पक्षी, ये रहा आपका पक्षी, है ना, सभी पक्षी क्या है, गोरैया है। सभी पक्षी जो है वो गोरैया के अंदर है ना, ये जो है वो गोरैया है, ये सभी पक्षी गोरैया, और सभी गोरैया सरीसृप है। सभी गोरैया क्या है, सरीसृप है, ये जो है वो सरीसृप है, सांप के अंदर में है। आगे कुछ सरीसृप पक्षी है, क्या बोला है, कुछ सरीसृप पक्षी, सभी पक्षी जब सरीसृप है तो कुछ सरीसृप पक्षी जरूर होगा। जब रिलेशन अब बाहर से अंदर की ओर आए तो कुछ में सही होता है, और अंदर से बाहर की ओर जाए तो सभी और कुछ दोनों में सही होता है। तो जब सभी पक्षी सरीसृप है तो कुछ सरीसृप पक्षी जरूर होगी, यानी कि पहला हमारा सही है। दूसरा, सभी सरीसृप, यानी कि सरीसृप मतलब सांप, सांप रेंगने वाला कीड़ा, तो सभी सांप जो है वो गोरैया है क्या, सभी सांप जो है गोरैया, सभी गोरैया सांप है, लेकिन सभी सांप गोरैया नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी गोरैया सांप है लेकिन सभी सांप नहीं। कुछ सांप गोरैया बोलता तो हो सकता था, लेकिन सभी जब गोरैया सांप है तो सभी सांप गोरैया नहीं होंगे, है ना, ये गलत। तीसरा, सभी पक्षी सांप है क्या, सभी पक्षी सांप है, सभी पक्षी सांप है, शुरू में ही कथन में बोला था, यानी कि ये भी सही। तो इसका कौन सा निष्कर्ष हुआ, पहला और तीसरा सही हुआ, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, इसका पहला और तीसरा निष्कर्ष सही होता है। अगर ये आपको कंफ्यूजन लगता है ना, टॉपिक हार्ड लगता है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब एक बार देख तो, MK विजडम एकेडमी मैंने हाल ही में 2-3 पहले कराया चारों के चारों पार्ट, एक बार चारों के चारों पार्ट मन से देख लीजिएगा ना, तो आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां नंबर का आंसर कौन सा हो गया, सी, केवल 1 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक निश्चित कोड भाषा में जुपिटर का कोड लिखा हुआ है ये, यूरेनस का कोड लिखा हुआ है ये, तो आपको पूछा है अर्थ का कोड, यानी कि पृथ्वी का कोड। आइए देखते हैं। जुपिटर, कलर यही नहीं चेंज कर लेते हैं, जैसे जुपिटर यहाँ पे लिखते हैं जुपिटर, ये कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा सवाल है, इसको देख के जाइएगा। जुपिटर KWSEYY और Y, 3 Y, है ना, क्या है, तो जे आता है 10 में, क्या आता है 11 में, यानी कि यहाँ पे किया +1। उसके बाद U आता है 21 में, S आता है 19 में, यानी कि ये दोनों के बीच -2 का अंतर, है ना, -2 का अंतर, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है। उसके बाद P आता है 16 में, S आता है 19 में, यानी कि +3। उसके बाद I आता है 9 में, E आता है 5 में, यानी कि -4। T आता है 20 में सॉरी, T आता है 20 में, Y आता है 25 में, यहाँ पे +5। उसके बाद E आता है 5 में, Y आता है 25 में, यानी कि -6, और R आता है 18 में, Y आता है 25 में, यानी कि +7। तो इसमें सीरीज कौन सा चला,
+1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 है ना। तो ये सीरीज बना, तो हम यूरेनस को ना चेक करके डायरेक्ट चेक करेंगे किसको, जिसका पूछा है अर्थ को, है ना। अर्थ को चेक करेंगे तो क्या होगा अर्थ का कोड, जैसे 5 में करेंगे पहले +1, तो 5 में करेंगे 6 और 6 का कौन सा कोड होगा, F, है ना। 6 का कौन सा कोड होगा, F, यानी कि F से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए। F चारों में है, चलिए पूरे चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया +1, उसके बाद इसके +1 के बाद -2 करेंगे तो 1 में 2 जाएगा, यानी कि उल्टा जेड से वापस जाना है। तो 1 में अगर 2 जाएगा तो 1 गया जेड गया, तो बचा कौन सा, Y, यानी कि यहाँ पे Y होगा सेकंड लेटर। यहाँ पे C जो है वो गलत हो गया, C, बाकी तीनों में Y है। आगे उसके बाद यहाँ पे करेंगे +3, तो 18 और 3 21, 21 में आता है U। उसके बाद इसमें करेंगे +4, तो 20 और 4 24, 24 में आता है X, और H में करेंगे +5, जितना लेटर है उतना करना है। 8 और 5 13, और 13 में आता है M। तो ये कौन सा हमारा कोड बन गया, FYUXM। FYUXM किसमें है, FYUXM ऑप्शन नंबर बी में है। FYUXM इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो FYUXM कौन सा इसका आंसर हुआ 11 का बी नंबर, है ना। सी है इसका आंसर। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, +1 -2 +3 -4, हो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, मेरा एडिटर कैमरामैन जो है ध्यान फोकस मार रहा है, कैमरामैन ध्यान दे रहा है, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है। 18 और 3 21, उसके बाद 20 में -4 ना जाएगा, तो 20 में -4 जाएगा 16, और 16 में कौन सा होता है, P लेटर होता है ना। 16 में क्या होता है, P, यहाँ पे X की जगह P होगा। अभी आप आंसर भी गलत मार देते हैं, यानी कि यहाँ पे P होगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस के बाद फिर प्लस 8 और 5 13, यानी कि PM। FYUPM इसका आंसर होगा, FYUPM ऑप्शन नंबर 3, बी भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 सही है, FYUPM, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 कथन दिए गए हैं, विचार कीजिए और शुरू कीजिए। ये कथन इसका जो आप पहले पढ़े वो तो सिलोगिज्म का था, लेकिन ये जो है वो पहले पूछता था केवल रेलवे में, केवल रेलवे और बैंकिंग में पूछता था, लेकिन अब तमाम छोटे एग्जाम जैसे SSC GD ग्रुप डी या फिर SSC CGL CHSL MTS CPO दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम में ये पूछता है। कथन क्या कहता है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत के बाद पब्लिक स्कूल छात्रों के उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई। क्या कारण था इसका, कि मिड डे मील योजना की शुरुआत के बाद, मिड डे मील अक्सर तमिलनाडु में ये अधिकतर चलता है। तमिलनाडु में नाश्ता जो स्कूल में चलता था ना, नाश्ता योजना, लड्डू से तामिल लड्डू यानी कि लड्डू, मिड डे मील अधिकतर सरकारी स्कूलों में चलता है। तो पब्लिक स्कूलों में उपस्थिति में 20% की छात्राओं की वृद्धि हुई। अरे स्कूलों में लड्डू मिलो है, एक बेरा में लड्डू मिलता और सुबह सुबह बिस्कुट मिलता, चल जेबी चले इसी नाम लिखा लो, ये खाली खायल जेबे। इसलिए बच्चों में क्या हुआ, इसके कारण 20% की वृद्धि हुई। तो आपको धारणा क्या कहती है, धारणाएं हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपको इसमें छिपा हुआ रहेगा, यानी कि इसका मतलब ये निकलेगा। तो बोला है पहला कि स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है, कि स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। अभी हमने बताया कि स्कूल देखा सीखिए, अगर मान ले गांव में एक छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल, यार तू सरकारी स्कूल जो, हम प्राइवेट स्कूल जेबो, अरे हमारे सरकारी स्कूल में लड्डू मिलो तोरा मिलो ना, हमारे स्कूलों में लंच हो, प्रार्थना और ना हो, एक जाइए 1 घंटा के बाद छुट्टी हो जाए तो वो ना, तो हमरो एडमिशन करा दे। यानी कि देखा सीखी, मतलब एक गांव का हम बात बता रहे, देखा सीखी, यानी कि स्कूल जाने के लिए एक भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है, कि भोजन का अगर लालच देंगे तो बच्चा लोग आएगा सरकारी स्कूल में, यानी कि हमारा बात जो है वो मैच कर रहा है। दूसरा, मिड डे मील योजना की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूल में उपस्थिति 100% से कम थी। क्या पूछ रहा है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत से यहाँ पे बोल रहा है कि शुरुआत के बाद जो 20% की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है शुरुआत से पहले 100% से कम थी। अगर इसका कारण देखें तो शुरुआत से पहले 20% कम थी, सॉरी 20% की वृद्धि हुई, लेकिन 100% से कम थी, लेकिन हम इस जाहिर से बात कर सकते हैं कि ये ऑप्शन, मतलब ये जो निष्कर्ष है, दूसरा धारणा इसमें निहित है। कैसे निहित है, क्योंकि ये स्कूल शुरुआत के पहले और स्कूल शुरुआत के बाद हमारे अंतर जो है 100% से कम थी, यानी कि देख रहे हैं 20% की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पे 100% से कम थी, यानी कि 80% कहीं ना कहीं हमारा अंतर था। लेकिन ये हमारा जो मिड डे मील शुरू होने से पहले और मिड डे मील शुरू होने के बाद ये हमारा अंतर जो है वो 100% से कम थी, तब जाके 20% की वृद्धि हुई, यानी कि ये भी जो है वो हमारा ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि दोनों, यानी कि दोनों धारणाएं 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन नंबर 4, 12 का ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते दोनों धारणाएं हैं। इसमें हम ना अपना दिमाग नहीं लगा सकते, इसमें मैच कर सकते, इसमें जो बात कहा गया है उससे मिलता जुलता है या नहीं, यानी कि देखेंगे इस तरह एक तरह से, तो इसमें अंदर ये बात छुपा हुआ है ना, मिड डे मील के। अगर ऐसा इसमें बात करता जो इसमें बात है ही नहीं, तो हम इसको नहीं मारते, वो गलत कर देते, लेकिन इससे
इसे ये मैच करता है। तो 12 का आंसर कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक तरह का ब्लड रिलेशन भी है। अब एक जो ब्लड रिलेशन पढ़े कि लाली बाली बहनें हैं, वो इशारा करते हुए पढ़ाया, ये 3-4 टाइप का ब्लड रिलेशन है। ये आ गया दूसरा टाइप का। इसमें क्या पूछा है? इसमें बोला प्लस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है माता, गुना का अर्थ है पति, भागा का अर्थ है बहन और एट द रेट का अर्थ है पुत्र। तो बोला है आपको ये लंबा चौड़ा दिया है, बोला सी जी से किस प्रकार संबंधित होगा। आइए बनाते हैं। पहले बोला सी भागा डी, सी भागा डी यानी कि सी जो है वो डी की बहन है। जैसे देखिए हम क्या करते हैं ना, सी भागा डी है तो ए भागा बी की जगह सी भागा डी बैठाते हैं। तो ए भागा बी का अर्थ है कि ये बी की बहन है, तो सी भागा डी का अर्थ है सी डी की बहन है। ऑप्शन डायरेक्ट। तो सी जो है वो डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है यानी कि माइनस। उसके बाद डी एट द रेट ई, और एट द रेट का अर्थ है कि पुत्र है यानी कि डी जो है वो ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का बेटा है। इसको और नीचे बनाना चाहिए था, पता नहीं ऊपर हटेगा कि नहीं। ई जो है वो डी का बेटा है। ई गुना एफ, ई गुना एफ का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी कि ए बी का पति यानी कि ई जो है वो एफ का पति है, ई जो है वो एफ का पति है। और ये अगर पति है तो ये प्लस ये माइनस। उसके बाद एफ माइनस जी, एफ माइनस जी का अर्थ है कि एफ जी की माता है, यानी कि एफ जो है वो जी की माता है, और एफ अगर यहाँ होगा तो ये जी की माता हुई और ये इसके पापा हुए कपल हुए तो ये इसका भाई होगा या बहन होगा। इसका रिलेशन मतलब जेंडर नहीं बताया गया है। तो आप पूछा कौन सा कि जी, सी जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है। सी जो है जी से कौन लगेगा, इसका ये भाई है तो इसका ये डायरेक्ट कौन सी होगी, बहन ना होगी, है ना। जब ये पति पत्नी है तो ये तीनों आपस में कौन से हो गए, भाई बहन। तो सी जो है जी की कौन लगेगी, बहन लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बहन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये लाइन कैसे आ गया, पहले तो नहीं था, कोई बात नहीं। ये पूछा है कि प्रथम युग प्राप्त प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के उपयुक्त से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि पहला जो होस्ट जो है विमान से संबंधित, विमान मतलब हवाई जहाज, हवाई जहाज यानी कि उसका कौन सा होता है, होस्ट। होस्ट क्या करता है, अरे वो क्या बोलते हैं, वो लड़की जो रहती है जहाज में उसको क्या बोलते हैं, होस्टेस, होस्टेस, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस जो रहती है लड़की, तो कहाँ रहती है, विमान में, हवाई जहाज में ना। उसी के कारण कितने लड़के आजकल फ्लाइट में टिकट कटा के जाते हैं लाइन मारने के लिए। तो होस्ट में कहाँ रहता है, विमान में। तो रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट यानी कि कुछ जो होटल वगैरह हो गया या कार्यालय हो गया, उसका एक जैसे एंट्री लीजिएगा तो किनारे में एक बेंच बना होगा, यानी कि वहां पे पूछने के लिए कि ये रूम कितना है, यानी कि ये पेशेंट कहाँ है, या फिर कुछ पूछने के लिए उसी को छोटा सा जो बना रहता है उसको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। तो वो कहाँ पे मिलेगा, क्या सिंगर में मिलेगा ना, क्या फोटोग्राफर में मिलेगा ना, क्या नर्तक में मिलेगा ना। ऑप्शन भी हमारा अजीब अजीब है, कहीं किसी कार्यालय में मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, कि ये रिसेप्शनिस्ट यानी कि जो सामने बैठे रहते हैं जो बताते हैं कि ये वहां ये यहाँ है, तो रिसेप्शनिस्ट कहाँ मिलेगा, कार्यालय में मिलेगा। होस्ट जो विमान से संबंधित है, उसी प्रकार रिसेप्शनिस्ट जो है वो कार्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को, जो यहाँ पे दर्शा रहे रिक्त स्थान, उसको पूर्ति कर सके, है ना, पूर्ति कर सके। आइए इसको देखते हैं। क्या है कि जेड ए एक्स सी, हम पहले बताए इसमें इस टॉपिक जो ये टॉपिक है वो ऐसा है कि इसके बाद जो लेटर होगा वही उसके पहले वाला लेटर होगा। अगर इस तरह नहीं मिलता तो हम डिवाइडेड कर देते हैं बराबर नाप के। जैसे यहाँ पे देखेंगे जेड के बाद तुरंत ए है, तो जेड के बाद तुरंत ए होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4, पीछे से चौथा वर्ड ए होना चाहिए। ए है, ए नहीं है, गलत, ए है, ए है, 3 ऑप्शन हमारा बचा। तुक्का ऑप्शन छाटने का तरीका है। उसके बाद जेड ए के बाद तुरंत वाई है, तो जेड ए के बाद तुरंत वाई होगा ना, कि पहले लेटर वाई से शुरू होगा, चारों वाई से शुरू होगा, ओके। उसके बाद वाई के बाद तुरंत बी है, तो वाई के बाद तुरंत बी है, तो यहाँ भी बी होगा, यानी कि सेकंड में होगा बी, और सेकंड में बी, सब में है तरीके। उसके बाद एक्स सी है, जेड ए वाई बी एक्स सी, कहीं यही रिपीट नहीं हो रहा है, जेड ए वाई बी, उसके बाद एक्स सी, सी के पहले एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा, यानी कि पीछे से तीसरा लेटर एक्स होगा, पीछे से तीसरा लेटर एक्स, एक्स एक्स, ये वाई है, ये भी गलत बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। उसके बाद एक्स सी के बाद ए है तुरंत, तो एक्स सी के बाद यहाँ पे भी ए होगा, यानी कि 1 2 3, तीसरा लेटर ए, तीसरा लेटर ए, तीसरा, ये दोनों तो खत्म हुए, तीसरा लेटर ए दोनों में है। उसके बाद ए के बाद कुछ है, ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है, तो ए के बाद बी यहाँ पे हो सकता है, और ए के बाद बी हो सकता है। आप देखिए कि बी के बाद सी डी है, और बी के बाद अगर यहाँ पे सी दे दे तो बी के बाद सी डी है, और बी के बाद सी डी है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो मैच कर गया। कौन सा, लास्ट में बी और सी होंगे, लास्ट में बी और सी होंगे। कौन कौन सा ऑप्शन बचा था, ये, और ए सी ना होकर के बी सी होगा, यानी कि हमारा सीरीज कौन सा बना, ये वाई बी ए बी जेड सी डी ए एक्स। इस तरह ऑप्शन छाटे देखे आपने, तो इसमें कौन सा लॉजिक जो है रिपीट कौन सा करेगा, जेड ए वाई बी एक्स
एक्स सी ए बी सी डी, उसके बाद ए के बाद तुरंत जेड, तो यहाँ पे भी जेड होगा, यानी कि यहाँ से हमारा लॉजिक जो रिपीट करता है जेड ए वाई बी एक्स सी ए बी सी डी, उसके बाद जेड ए वाई बी एक्स सी ए बी सी डी, यानी कि हमारा जो तीन जो है रिपीट किया। कौन कौन सा कैसे कैसे भर देख लिए। तो 15 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि दी गई संख्याओं को एक पद लुप्त है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, यानी कि कौन सा अंक आएगा, सॉरी हाँ अंक नहीं लेटर ही आएगा कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे एक्स आता है 24 पर, टी आता है 20 पर -4, टी आता है 20 पर, पी आता है 16 पर -4, उसके बाद पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर, यहाँ पे भी -4, तो अगला में होगा -4 और 12 में 4 जाएगा 8, फर्स्ट लेटर होगा 8 यानी कि एच कौन सा है, एक ही ऑप्शन में हम आगे चेक क्यों करें, हमारा ऑप्शन तो छटा गया, एल है, डी है, आई है और यहाँ पे एच है, तो एक ही ऑप्शन चेक करते हैं, बेकार का टाइम पास क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है और शीशा की इस और इसको दर्शाना है, यानी कि इसको ऐसे पलटना है, तो कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा वो आपसे पूछा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा। जैसे आर यहाँ पे है तो इसको अगर ऐसे है और इसको अगर पलटेंगे तो ये जो आर जो उस कोना में चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर डिब्बा बनाते हैं, ये जो आर है उसको ऐसे पलटेंगे तो आर जो उल्टा हो जाएगा, उल्टा ही होगा, और कैसे होगा तो ऐसे जा करके ऐसे होगा, है ना, ये जो उलट के ऐसे दिखेगा, और एस जो उलट जाएगा यानी कि ऐसे एस दिखेगा, और एल जो इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन देख लेते हैं किसमें किसमें है, इसमें है ना, इसमें एल तो सीधा है, एल सीधा, सॉरी ये गलत, एल इसमें मैच कर रहा है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है। एस देख लेते हैं, एस जो है इसमें सीधा है, ये भी गलत, एस है, आर है, इसमें भी है। अब दो ऑप्शन हुए, अब दो ऑप्शन में छाट ले कौन कौन सा होगा। जिसे देख सकते हैं इसमें एफ जो है वो जल प्रतिबिंब जैसा दिख रहा है, लेकिन एफ जो है यहाँ पे उल्टा हुआ है, यानी कि एफ हमारा सीधा है और एफ को अगर उल्टेंगे तो ऐसे होगा, कहीं ना कहीं ऐसे दिखेगा, और ऐसे किसमें, इसमें नहीं है, केवल इसमें है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी नंबर मैच करता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करता है किसमें, कि केवल एफ जो है ऐसे दिखेगा। आप जिस तरह उसी तरह छाप दीजिए, ये जो इसका घर है वो तो इसी तरह रहेगा, उसके बाद ये जो है वृत्त ये इसी प्रकार रहेगा ना, हाँ इसका मुंह ऐसे करेंगे तो ये पलट जाएगा उधर, ऐसे करके ऐसे, उसके बाद ये 4 है तो ये 4 ऐसे आ जाएगा सीधा, और ये 2 है तो ये 2 वहां पे हो जाएगा सीधा, और ये कौन सा होगा, एरो ऐसे हो जाएगा, और मतलब छाप लीजिएगा ऐसे, है ना, ये हमारा फिगर बन गया ऑप्शन नंबर डी में जो मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जर्नल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथा लेटर और दाईं ओर से दूसरे लेटर पर आने वाले अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, यानी कि ए बी सी डी में, है ना। जैसे लेटर लिखेंगे क्या है जर्नल, JOURNAL जर्नल है। अब इसको देखेंगे आगे पीछे अल्टरनेटिव छाटेंगे, कैसे अल्टरनेटिव वर्णमाला क्रम में, यानी कि ABCD में। तो पहले कौन सा लेटर आ जाएगा, ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी, ABCDEF जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे के बाद के नहीं है, एल है, एम नहीं है, एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर के बाद एस नहीं है, टी नहीं है, यू है। कुछ छूटा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्रममाला में व्यवस्थित। अब पूछा नए अक्षर बने समूह में बाईं ओर से चौथा लेटर, इसका कौन सा होगा, ये हो गया दाया, ये हो गया बाया, तो बाईं ओर से चौथा लेटर, बाईं ओर से 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथा लेटर कौन सा एन, उसके बाद दाईं ओर से दूसरा लेटर, दाईं ओर से कौन सा लेटर यू, उसके बाद ये दोनों के बीच कितने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD में है। तो एन आता है 14 में, वो आर आता है 18 में, इन दोनों के बीच बोला यानी कि 14 और 18 को छोड़ के, तो एन और 18 को छोड़ के दोनों के बीच में कितना है, तो 15 16 17, कितना है 15 16 17, यानी कि हमारे पास कितना लेटर है, 3 लेटर है। इसको छोड़ के बोला ना कि उनके बीच कितने लेटर है, तो एन आता है 14 में, आर आता है 18 में, इन दोनों के बीच कितना लेटर है, 3 लेटर है, 15 16 17, यानी कि OPQ 15 16 17। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, कि जनरल में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, ये एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, गलत संयोजन का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा नंबर जो है वो गलत है, कौन सा नंबर जो गलत है यानी कि वो नहीं आना चाहिए, तब ये सीरीज सही बनता। तो सही बनता है तो पहले हम इसमें अल्टरनेटिव देखेंगे। अल्टरनेटिव अगर पीछे से हम शुरू करें तो पीछे से शुरू करेंगे तो
यहाँ पे कितना में माइनस हुआ, तो 5 में 4 गया 1, 10 में 9 गया 1, यहाँ पे यानी कि 11 माइनस हुआ। अगर इसमें देखेंगे तो 7 में 5 गया 2, दोबारा में 2 10 गया तो 2 यानी कि -22 यहाँ पे माइनस हुआ। उसके बाद अगर यहाँ फिर से देखेंगे तो 7 में 0 गया, सॉरी यहाँ पे मिटाने वाला अलग से लेना पड़ता है ना। उसके बाद 10 में 7 गया 3 और यहाँ पे 5 में 2 गया 3, यानी भी कहाँ समझ में आ रहा है कि 11 का टेबल जो है वो रिपीट कर रहा है, -11 -22 -37, तो यहाँ पे क्या होगा -44 और -44 करेंगे तो 12 में 12 में 2 में 0 जाएगा 2 और 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ पे -42 है। अरे ये तो -42 है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। जब पहला में देख लेते हैं, पहला में क्या है कि 5 में 9, 15 में 9 गया 6, 11 में 5 गया 6, -66, ये सही है। उसके बाद यहां से अगर यहाँ देख ले, सॉरी हाँ, यहाँ से अगर यहाँ देख ले 259 से 202 में, तो यहाँ पे कौन सा है, तो 9 में 2 गया 7 और ये 5 में 0 गया 5, यानी कि यहाँ पे भी 57 है। जब यहाँ पे 66 है और 11 का है, 11 22 33 44 55 66, तो यहाँ पे 57 ना देकर के यहाँ पे कौन सा होगा 55 होगा। यहाँ पे कौन सा होगा -55, और 359 में जब -55 घटाएंगे, 259 में जब 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 0 204, 202 की जगह 4 होना चाहिए, यानी कि हमारा जो 259 है वही हमारा गलत है। 259 की जगह कुछ सुधार देते तो हमारा आंसर सही हो सकता था। 259 गलत है या 202? 202 हाँ, 204 की जगह 202 की जगह 204 होना चाहिए। और जब 204 में अगर 44 घटाते हैं तो अब देखिए 160 आता है कि नहीं, तो 4 में 0 गया 4 और 20 में 4 गया 16, यानी कि 160 आ रहा है, यानी कि कहने का हमारा ये गलत है ना, ये गलत है, यानी कि ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है। 259 जो है वो बिल्कुल सही है। ये दोनों का अंतर में कितना हुआ, यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम, हाँ यहाँ पे क्या है -57, तो -57 गलत होकर के क्या पे हो गया, यहाँ पे -55 होगा, और -55 202 की जगह 204 होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी 202 करना होकर के 204 होगा। तभी 11 के सीरीज में बढ़ जाएगा, -11 -33 -22, मतलब 11 दूनी 22 33 44 55 66, ये सीरीज है एक तरह का। 19 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, ये भी एक सीरीज है। जैसे ये दोनों आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन है, किसे संबंधित होंगे वो आपसे पूछा है कि 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 36 होता है, उसके बाद 7 का स्क्वायर देखेंगे तो 49 होता है, तो 49 से ये कितना है, 36 से ये कितना है, तो ये 3 गुना, 36 दिया 108 और 49 का भी ये 3 गुना है, 49 दिया 3 9 27 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में स्क्वायर और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बीच में 3 गुना 3, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 64 तिया 4 तिया 12 के 2 होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत, 8 8 64 ये भी गलत, 4 चौक 16 और 16 तिया 48 ये सही, 7 7 49 49 तिया 3 9 27 होना चाहिए, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ सी, 4 चौक 16 16 तिया 48, पहले का स्क्वायर उसके बाद गुना 3, स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 3, तो 20 का आंसर कौन सा हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, एक निश्चित कूट भाषा में आई नो यू को, मैक जल रहा है, हाँ, आई नो यू के हा ही हे लिखा जाता है, आई लाइक फ्रेंच हा हु फ्रेंच फ्रेंच, यू लाइक मी को ही हो हा लिखा जाता है, तो मी को कौन सा कोड लिखा जाएगा, मी को कौन सा कोड लिखा जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। आइए छाटते हैं, क्या छाटना है आपको, मी छाटना है ना, तो मी में देखिए कौन सा, मी में देखिए क्या कहाँ पे मी है, आई नो यू है, आई लाइक फ्रेंच है, यू लाइक मी है, यू लाइक मी है, यानी कि हम यू और लाइक का हटा दे तो मी का अपने आप निकल आएगा, और यू और लाइक का कैसे हटाएंगे, तो यू कहीं पे है, हाँ यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, यानी कि वाई ओ यू और वाई ओ यू, यू वहां पे है, तो ये दोनों में कुछ मिलता होगा, जैसे कि यहाँ पे मिला एच ई और एच ई, यानी कि यू का कोड कौन सा हो गया एच ई, है ना, यू का कोड कौन सा हो गया एच ई, तो एच ई हमारा जो है नहीं होगा, एच ई है ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद और कौन सा छाटना था, लाइक है कहीं, आई लाइक यू, आई लाइक फ्रेंच, यू लाइक मी, यानी कि ये जो रहा लाइक और ये जो रहा लाइक, ये दोनों में कोड कौन सा मिलता होगा, यानी कि इसमें और इसमें कुछ मिलता होगा, एच ए है, एच ए नहीं है, एच यू है ना, एच ओ है, हाँ एच ओ है और एच ओ है, यानी कि लाइक का कोड कौन सा हो गया एच ई, लाइक का कोड कौन सा हो गया एच ओ, है ना, लाइक का कोड कौन सा हो गया एच ओ, तो यू लाइक मी और मी का पूछा था, तो यू का निकल गया, लाइक का निकल गया, क्या बचा मी, और मी का कौन सा हो जाएगा एच ए डबल ए, यानी कि
लाइक मी का कोड कौन सा होगा, एच डबल ए हा 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 हा। यू का कोड निकल गया ई, और लाइक हो, तो मी का कौन सा बचा, एच डबल ए ला, यानी कि 21 का आंसर कौन सा हो गया, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, यहाँ पे भी नेक्स्ट फिगर यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सा फिगर आएगा। जैसे पहले सबसे पहले एरो के देखिए, एरो जो है यहाँ पे ऐसे है, उसके बाद ये इधर मुड़ गया, यानी कि कहने का मतलब ये 90 डिग्री कहाँ पे मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, यानी कि इसका मुंह इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद नीचे, उसके बाद इसका मुंह इधर होगा, यानी कि यह कहीं ना कहीं इस जगह पे ऐसे करके होगा, इस जगह पे, यहाँ पे नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में है। उसके बाद इस झंडे को देखिए आप, इस झंडे को देखिए तो झंडा का मुंह कहाँ है, अभी पूरब की ओर है, पूरब की ओर के बाद कहाँ गया, तो नीचे गया, यानी कि दक्षिण की ओर गया, और दक्षिण की ओर जाके उसके बाद कहाँ गया, उत्तर की ओर गया, तो अब जब जाएगा वो यहाँ पे आएगा, यानी कि पूरब की ओर मुंह होगा, यानी सॉरी उत्तर की ओर मुंह होगा, उत्तर की ओर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी ए साइड है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो बी नंबर होगा, इसका मुंह इस तरह होगा, और इसको फिगर किस तरह बना दे इसको फिगर ऐसे ऐसे, है ना, कुछ इसी प्रकार है ना, हाँ इसी प्रकार है कुछ, तो यहाँ पे होगा और ये फिगर ऐसे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें मैच करता है, 22 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां, अपने दोस्त की पार्टी, हाँ एक इस प्रकार का भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, जो कि आपको ईडीक्यूटी बेस्ड है, और ईडीक्यूटी जो एसएससी का एग्जाम ले रहा है उसमें पूछ सकता है। अपने दोस्त की पार्टी में शामिल होने के दौरान आप अपने दोस्त के मफलर, ठंडे में आप, ठंडा का मौसम आ गया, मफलर को उसके पीछे टेबल पर लगी मोमबत्ती से आग लगते हुए देखते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका दोस्त है, आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप उससे जस्ट पीछे हुए, तो आप देखिए टेबल पर एक मोमबत्ती है, और मोमबत्ती चलते चलते एक सट गया गमछा में, और वहां पे आग लग गया मफलर में, तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा क्या करेंगे। ऐसा अगर गांव में पार्टी रहता ना, चलो जल्दी, बहुत बेकार आदमी है लोग, बहुत मार छछुंदरेपन करो, ऐसा गांव में होता था, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा, अगर गांव में रहता तो हम इस तरह करते हैं, जल्दी बहुत खराब आदमी है, तो मफलर में उसके पीछे टेबल पर लगी आग मोमबत्ती से अगर लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसको बुझाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, दोस्त से मदद मांगेंगे, उसकी मम्मी को घर में फोन करेंगे, आपका बेटा आग लगा, जल्दी आइए जल्दी आइए। आप अपने दोस्तों को उसके पीछे देखने के लिए कहेंगे, अगर दोस्त के पीछे जब आग लगी है तो जरूर हम जाके मदद करेंगे ना, उसको पीछे देखेंगे, जब तक पीछे देखेंगे तब तक वो उसका मफलर जल गया, हो सकता है उसमें भी आग लग पकड़ ले, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है। दूसरा, दोस्त की माँ को जल्दी से बुलाएंगे, उसकी माँ को बुलाएंगे, जब तक उसकी माँ अगर घर से आएगी तब तक तो हम ही नहीं बुझा देंगे, यानी कि ये भी गलत। तीसरा, जल्दी से और मफलर को उसके गले से निकालेंगे, उसे गिराएंगे और उस पर पानी डालेंगे, तब जाके उसकी जान बचेगी, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं सही लग रहा है गांव की दृष्टि से। मफलर को बाहर निकालेंगे और इसे दूर फेंक देंगे, हाँ ये भी हो सकता था जब ये ऑप्शन ना होता तब, यानी कि अगर मफलर को बाहर निकाल कर जल्दी फेंक देंगे और बाहर निकाले कहीं किसी का पुआल माचम धर लिया तब, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि ये भी जब ये ऑप्शन नहीं होता था हम चौथा मार सकते थे, और इसका सटीक आंसर पूरा बैठता। तीसरा, कि जल्दी से उसको मफलर का हटाएंगे, बाहर फेंकेंगे, पानी डालेंगे, मुझाएंगे, अरे ठीक हो जी आप बच लो, हाँ बच गई हो, तो जल्दी से मफलर को उसके गले से निकालेंगे और उसे गिराएंगे, उस पर पानी डालेंगे, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सटीक बैठता है। इस प्रकार का आता है, जल्दबाजी में आप गलत नहीं मार दीजिएगा, तो ऑप्शन सी 23 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां 24वां का कौन सा हो गया, अच्छा बनाना इसको, प्रोटीन्स का कोड लिखा हुआ ये और रिफ्लेक्स का कोड लिखा हुआ ये, तो आपको पूछा है स्क्रेनियो का कोड कौन सा होगा, स्क्रेनियो का कोड कौन सा होगा, आइए देखते हैं। जैसे हम शुरू में ही बताया कोडिंग डिकोडिंग में कि अगर ये कोड ना मिले, है ना, ये कोड ना मिले तो एस का कौन सा है, एस का लास्ट में है 9, एस का 9 है, यानी कि 9 से ऑप्शन शुरू होगा, 9 से एक भी ऑप्शन शुरू नहीं है, तो आप बोले थे कि कोड दिखेंगे, अगर कोड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोड नहीं मैच कर रहा है, तो अल्फाबेट चेक कीजिए, वॉयल लेटर चेक कीजिए, अपोजिट लेटर चेक कीजिए, जैसे कैसे चेक करते हैं आइए देखते हैं। जैसे प्रोटीन लिखा हुआ है ना, PROTENIS, प्रोटीन लिखा हुआ है, और इसका कोड लिखा हुआ है 11 9 12 7 5 9 1 419, सॉरी 419 है ना, 91 के बाद 419 है, ये आपका कोड लिखा हुआ है, तो देखते कोड में क्या मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा है। जैसे P आता है 16 पर, R आता है 18 पर, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर, N आता है 14 पर, I आता है 9 पर, S आता है 19 पर, तो P से 11, P यानी कि 16 पर, K 11, यानी कि इसका भी कोड लिख लें, 11 में आता है K, I में आता है 9, 12 में आता है L, 7 में आता है G, 5 में आता है E,
9 में आता है आई, 14 में आता है जी, सॉरी 14 में आता है एन, एक मिनट, हाँ इसके बाद एन आता है, 14 में आता है एन और 19 आता है एस में। तो देखेंगे तो पी आता है 16 में, क्या आता है 11 में। यहाँ पे क्या किया, -5 अगर कर सकते थे, लेकिन ये अपोजिट लेटर भी है तो दोनों देखेंगे। पहले -5, उसके बाद अगर 18 में 5 घटाएंगे 13, यहाँ पे एम होना चाहिए लेकिन एन है, यानी कि ये दूसरे क्या आपस में अपोजिट लेटर है। तो कहां तक अपोजिट लेटर है, 15, 12, 27 अपोजिट लेटर, 20 और 7, 27 अपोजिट लेटर, लेकिन 5 का 5 उतार दिया, यानी कि ई फॉर 5, ई फॉर 5, ई में 5 और 5 सेम है। एन है 14 में, एन है 14 में और यहाँ पे एन है, यानी कि -5। अब क्या किया, -5, उसके बाद क्या किया, उसके बाद एन आता है 14 में, फिर आई आता है 9 में, यहाँ आता है 5 पे, यानी कि यहाँ पे भी +5, 14 और 5 19, यानी यहाँ पे भी +5 और 14 और 5 19, यानी यहाँ पे 75 के बाद 9 होना चाहिए। ई का कोड 5, एक इसमें भी किया क्या अपोजिट लेटर ना, तो यानी 4 अपोजिट लेटर है, 1 2 3 4। उसके बाद ई का कोड लिखा हुआ 5 का 5 ही लिखा हुआ है, 5 और 5 10 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ छूट गया क्या इसमें कोड, ई के बाद ई के बाद एस, यानी कि यहाँ पे भी +5 और ये एग्जिट यानी कि सेम है, सी बीच वाला सेम है। और बीच में देखेंगे तो सेम है, कौन सा, एल तक यहाँ अपोजिट लेटर होगा, ई यानी कि 5 बीच में सेम होगा, 5 बीच में सेम है। और सी का कोड कौन सा होगा, सी का कोड उल्टा, सी का कोड होगा 24, यानी कि यहाँ पे तो 32 है, सॉरी 32 नहीं है, ई का कोड होगा, ई का कोड होगा 5। तो यहाँ पे बीच में लेटर कौन सा कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। अब ये ऑप्शन हमारे छाटेंगे, जैसे अस्क्रेनियो, क्या आपसे पूछा है, SCENARIO, है ना, ARIO, RIO, ये है हमारा अपोजिट लेटर, है ना। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है, इसमें सबसे पहले अपोजिट लेटर, यानी कि अपोजिट लेटर देखेंगे तो ऐसा आता है 19 पर, सी आता है 3 पर, ये आता है 5 पर, एन आता है 14 पर, ये आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर और ओ आता है 15 पर। तो 19 का उल्टा, 19 का अपोजिट लेटर देंगे, 19 और 8 27, 8 में आ जाएगा एच, एच यानी कि कहाँ पे आ जाएगा 8 में, तो 8 से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, सब में है। सी का अपोजिट लेटर 24 और 24 में कौन सा लेटर आता है, एक्स, यानी कि 24। उसके बाद ई आता है 5 पर, 5 का अपोजिट लेटर 22, 22 यानी कि भी 22, 8 24 22, 8 24 22, 8 24 22, 8 24 21, ये गलत, 8 24 21, 8 24 22, यानी कि ये यहाँ तक सही है। आगे उसके बाद एन, 4 लेटर अपोजिट था ना, तो एन 14, 14 का उल्टा 14, एम एन मन 14, 13, 13 में एम यानी कि 13। तो ये 4 लेटर 8 24 22 13, 8 24 22 13 सही है, 8 24 22 13 ये भी सही है, 8 24 22 13 ये भी सही है। साला चेक करते फिर से, इधर से +5 था ना, इधर से फिर +5 करते हैं, यानी कि इसमें अगर +5 करेंगे तो 15 और 5 20, 20 का कौन सा लेटर है, टी, यानी कि ये लास्ट में हो जाएगा 20 है, 19 और लास्ट में, ओहो सॉरी 19 19 सेम है, 9 9 सेम है ना, अपोजिट लेटर नहीं है यहाँ पे। एक मिनट सॉरी थोड़ा सा, इसीलिए बोल रहे कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है कुछ। तो ये देखिए ऐसा था 19 पर सेम है और ये भी ऐसे 19 पर सेम है, यानी कि ये जो सेम मैच कर रहा है, लेकिन 9 में 4, यानी कि केवल और केवल वॉइल लेटर जो है वो -4 कर रहा है। एन जो है 14, यहाँ पे भी एन है, यानी कि 14 14 मैच कर रहा है, ये भी सेम है ना 14। उसके बाद ई 5 है और ई पे 5, यानी कि वॉइल लेटर सेम है और कॉन्सोनेंट में -5 कर रहा है, तो वॉइल लेटर सेम है, वॉइल लेटर सेम है और कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट है, सॉरी ओ वॉइल लेटर है ना, तो वॉइल लेटर में क्या कर रहा है -5, और वॉइल लेटर में अगर -5 करेंगे तो 15 में 5 गया 10, 10 का जे होना चाहिए, या तो सेम है। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, अपोजिट लेटर है तो कहां से होगा, EINS तो हम भी चारों लेटर उतार दें, यानी कि एम के बाद ARIO और ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, 915 होगा लास्ट में, 915 है। यानी कि क्या किया इसमें, ऑपोजिट लेटर 4 जो था फर्स्ट से उसका अपोजिट, और जो लास्ट थे 4 को था उसको सेम उतार दिया। जैसे देखिए ENIS EINS EINS कुछ गड़बड़ हुई, EINS, उसके बाद ये आता है 5 पर, आई आता है 14 पर, EINS यानी कि पांचों का पांचों सेम उतार दिया, यानी कि कौन सा, एक मिनट गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है।
फिर से इसको लिखते हैं 16 के बाद 16 11 27 है ना। यहाँ पे लिखा क्या 11 9 1 2 7 5 9 1 419 और 419 का कोड कौन सा लिखा है तो 16 11 27 यहाँ पे क्या आना चाहिए के, फिर 18 9 27 आई, एल आता है 12 में, 7 में आता है जी, 5 में आता है ई, आई में 9 में आता है आई, 14 में आता है एन और 19 में आता है एस। यहाँ पे तो सेम है, कहाँ मैच कर रहा है, ई एन आई एस है, यहाँ पे ई आई एन एस यानी कि आई जो है यहाँ पे आ गया और एन जो यहाँ पे आ गया, सेकंड लेटर आपस में चेंज हो गए। तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा इधर, आई आ जाएगा इधर, यानी कि 9 आ जाएगा इधर और 18 आ जाएगा उधर, यानी कि 9 आ जाएगा इधर और 18 आ जाएगा इधर, 9 आ जाएगा इधर 18 आ जाएगा इधर। ये किसी में नहीं है, कौन सा इसका है होगा आंसर, इनकी पहला तो हो ही नहीं सकता, अब दूसरा और चौथा में कुछ होगा, दूसरा भी 815 नहीं होगा, 915 वाला आंसर हम मार सकते हैं, 915 यानी कि कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा लेटर था ओ आता है 15 में, ओ आता है 15 में, आई आता है 9, आई आता आर आता है 18 है ना, आई आता है 9 आर आता है 18, यानी कि ये छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24वां, इसको लास्ट में देखते हैं, आगे 25वां या अंतिम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में देखेंगे उसको। ये यहाँ पे क्या गया, इसको क्रम से दर्शाया गया शब्दकोश में है ना, शब्दकोश से दर्शाया गया, तो इसमें देखेंगे फेसिमाइल, फ्राइट्रेट, फेवरेबल, क्या लिखा है फ्रक्टिफिकेशन, उसके बाद फैंक्सियल लिखा है ना। इसमें कोड दर्शाना है, कोड दर्शाने के पहले कौन सा लेटर आएगा, जैसे पहले लेटर में देखेंगे एफ 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 सब में सेम है, उसके बाद एफ के बाद ए है, एफ के बाद ए है, एफ के बाद ए है, यानी कि पहले जो एक आएगा फिर 3 आएगा फिर 5 आएगा, ऐसे नहीं 1 या 3 या 5 में कोई भी आ सकता है। जैसे ए के बाद यहाँ पे सी है, ए के बाद यहाँ पे भी है और ए के बाद यहाँ पे एन है, तो पहले कौन सा आएगा सी आएगा, उसके बाद एन आएगा फिर भी आएगा, यानी कि 1 5 और 3, पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा 5 आएगा और बचा 2 और 4, और 2 और 4 में आर के बाद आई है, आर के बाद यू है, यानी कि आई जाएगा, पहले 2 आ जाएगा उसके बाद 4 आ जाएगा, नहीं 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 5 2 4 5 1 3 5 2 4 किसी में नहीं है, अरे ये भी गड़बड़ है का, कैसे नहीं गड़बड़ है, रुकिए 1 5 रुकिए 1 5 1 मिनट, एफ के बाद ए है, 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 ठीक है, एफ के बाद ए है, एफ के बाद ए है, ए के बाद सी है, ए के बाद भी है, ए के बाद एन है, यानी कि ए के बाद सी है, यानी कि पहले 1 होगा, उसके बाद ए के बाद भी है, पहले एन आएगा उसके बाद भी आएगा, यानी कि पहले 5 आएगा उसके बाद 3 आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले 5 आएगा उसके बाद 3 आएगा, तो एक के बाद पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा, 1 5 3, उसके बाद 2 और 4 में पहले 2 आ जाएगा उसके बाद 4 आ जाएगा, 153 24 153 24 153 24, ऑप्शन नंबर सी 153 24 है ना। नेक्स्ट ये जो 24वां था, ये इसमें गड़बड़ क्या था, इसमें गड़बड़ ये था, 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं कि जो नीचे से था चारों लेटर वो बिल्कुल सेम था, जैसे पी आर ओ प्रोटीन्स, पी आर ओ टी ई आई एन एस, इसका कोड क्या लिखा हुआ था, तो 11 9 12 75 91 419, तो पी आता है 16 पर 11, 16 11 27, 18 9 27, 15 और 12 27, 20 और 7 27, ई का कोड 5 और ये क्या लिखा एन लिखा हुआ है ना, तो आई का कोड 9, एन का कोड 14, एस का कोड 19, यानी कि पीछे से जो सेम है वो बिल्कुल सेम लिखा दिया, यानी कि पहले से 4 लेटर थे वो अपोजिट लेटर और जो पीछे से 4 लेटर थे उसको सेम सेम उतार दिया। तो अस्करेनियो को भी इसी तरह करेंगे, SCEN, सॉरी इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, सॉरी उसके लिए माफी चाहते हैं, SCENARIO है ना। एस का एस होता है 19, 19 का अपोजिट होता है 8, 19 और 8 27, यानी कि होगा 8, सी आता है एक्स में, एक्स आर 24, अपोजिट लेटर 24 आता है, एक्स आता है 24 में, ई का उल्टा 22, 22 का भी और 22 में आता है, एन का कोड, एन का उल्टा 14, 14 यानी कि एम एन होगा, यहाँ पे 13 होगा, उसके बाद सेम उतार देंगे, एक का 1, आर का 18, आई का 9 और ओ का 15 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो 8 24 22 13 11 8 लास्ट में देखिए 89 15, 89 15 सब में है, उसके पहले 11 है, उसके पहले 11, ये 12 है, ये गलत हो जाएगा और इसमें कौन सा लेटर होगा, तो आर 8 24 22 13, 8 24 22 13 11 89 11 89 51 है, यहाँ पे नहीं, 8 24 22 13 11 89 15 11 89 15, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी और एक ना हो करके। इसमें क्या था, पहला जो 4 लेटर था अपोजिट लेटर था और लास्ट का 4 लेटर
एग्जिट उसी तरह से उतार दिया था। इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 25वां भी हो गया और आज से ये आपका आंसर रहा। आपको टेलीग्राम में ये चैनल मिल जाए, पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, थोड़ा सा 24वां में हो गया लेट, है ना। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा और अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।